हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम करेंगे हार्ट ओपनिंग के लिए योगासन। कौन कौन से योगासन होंगे जिनको करने से हार्ट अच्छे से ओपन होगा, और जब इसकी ओपनिंग अच्छी होती है, हार्ट स्वस्थ होता है, तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और यदि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है तो सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो आज हम करेंगे हेल्दी हार्ट के लिए योगासन। हार्ट के साथ साथ फेफड़ों की भी अच्छी ओपनिंग हो जाएगी यदि हम इन योगासनों को करेंगे, और हार्ट और फेफड़े हमारे स्वस्थ हो जाएंगे। जहां ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी तो हमेशा शरीर तरोताज़ा रहेगा, बीमारियां शरीर से दूर रहेंगी और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं ऊर्ध्व ताड़ासन। ऊर्ध्व ताड़ासन कैसे करते हैं? ऐसे खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, हल्का सा पैरों में गैप देंगे, जितना अपने शोल्डर के लेवल का हम गैप देंगे, या अपने बैलेंस बनाने के लिए हम पैरों को खोल लें। दोनों हाथों को हम इस तरीके से उठाते हुए, बहुत ज़्यादा चौड़े भी नहीं करने और चिपकाना भी नहीं है, जितना हमारे शोल्डर का लेवल है ठीक इतना ही हमें हाथों को गैप देना है, दोनों हाथों को, और सांस भरते हुए पीछे की तरफ जाना है। साइड से दिखाती हूँ, ऐसे, और सांस भरी और पीछे की तरफ, जितना आप कंफर्ट होके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा नीचे की तरफ जाके आप अपने कमर को एक ही दिन में डैमेज कर लो डैमेज नहीं बोलेंगे। तो जितना आप कंफर्ट होके नीचे झुक सकते उतना ही झुकेंगे, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। यदि हम बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से नीचे करेंगे तो हमारी कमर की नस चढ़ जाएगी और फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा। तो हमें सिर्फ उतना ही करना है जितना हमारा शरीर धीरे धीरे हमें सपोर्ट कर रहा है। और जब हम रेगुलर करते हैं तो पहले दिन हम सिर्फ इतना कर पाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए उसी एक ही आसन को हम अच्छे से कर लेते हैं और पूरा आसन कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में उतना ही करें जितना शरीर सपोर्ट करे, उसके बाद अपने हिसाब से पूरा कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे, सांस भरते हुए पूरा झुकेंगे और नीचे की तरफ जहाँ तक झुक सकते हैं वहीं पे होल्ड करेंगे सेकंडों के हिसाब से। अब हम काउंटिंग भी कर सकते हैं और सांस रोक के भी कर सकते हैं। तो सांस रोक के शुरुआत में ईजी नहीं होता है थोड़ा सा, क्योंकि हमें छोटी सांस लेने की आदत होती है, और जब हम सांस को रोकते हैं तो अनकंफर्ट सा लगता है, दिक्कत होती है। तो हमें आसन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से भी नहीं करने हैं, और ऐसे भी नहीं करना है कि हमने एक दिन करा, दूसरे दिन इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैंने आसन करने हैं, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। हमें इंजॉय के साथ करना है। तो स्टार्टिंग में हमने सिर्फ इतना करा, फिर वापस आ गए। पहली बारी में होल्ड करा, दूसरी बारी में पीछे गए और फिर वापस आए, पीछे गए और फिर वापस आए। तो सांसों के साथ भी करते हैं, इनहेल ऐसे और एक्सहेल में वापस आ जाएंगे। इस तरीके से 2 से 3 बार, जितना आप कंफर्ट होके कर सकते हो। सेकंड इसी में करेंगे, सामने की तरफ हम आगे हाथों को उतना ही खोलेंगे और पास लेके आएंगे, फिर पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जितना आप पीछे झुक सकते हो इस तरीके से खोलेंगे। पहली बार हमने इस तरीके से खोला, अब हम दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे और नीचे जाएंगे, इनको भी सांसों के साथ। जब सांस भरेंगे तो पीछे झुकेंगे, वापस आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। हम शुरुआत में 2 से 3 बार करेंगे, धीरे धीरे अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं, अपनी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। 2 आसन सिर्फ मैंने खड़े होके करे, अब बैठ के करेंगे कौन कौन से आसन हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से पेट के बल लेट के और अपने दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखते हुए और अपने सर को ऊपर उठाते हुए बस सीधा रखेंगे। शरीर हमारा एकदम सर्पासन में आ गया। इसको भुजंगासन भी बोलते हैं, सर्पासन भी बोलते हैं। तो पहला सिर्फ इतना ही करेंगे। जो लोग आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप 1-2 और बताऊंगी। जिन लोगों को वो टफ लगता है, वैसे हैं सिंपल आसन भी, चलो नहीं भी कर सकते, तो सिर्फ इतना ही करने पे आप खुद फील करो कि हमारी चेस्ट में अच्छी ओपनिंग हो रही है, हमारे फेफड़ों में ओपनिंग हो रही है, और जहाँ खिंचाव आता है, ओपनिंग होती है, वहाँ पे वो चीज़ उसकी स्टेमिना बढ़ जाती है और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम गर्दन को ऊपर उठाते हुए बस इतना ही होल्ड करेंगे। पहला हमने ये कर लिया। सेकंड इसमें क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरीके से पीछे लेंगे और सिर्फ अपने नाभि तक शरीर को उठाएंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को कोशिश करेंगे कि पीछे से मिला के रखें। शुरुआत में मिलाने में कठिन लगता है, तो दोनों पैरों को अपने हिसाब से खोल लें और अपनी जो एल्बोज़ हैं उनको हल्का सा ऊपर उठाएंगे। फिर सेम गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे और इस पोज में 5 से 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। सेकंड काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और फिर वापस आ गए। एक बार हमने कर लिया, सेकंड बार फिर से दोबारा करेंगे इसको। होगे कि मेरी चेस्ट में बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, मेरे फेफड़ों में खिंचाव आ रहा है, और जहाँ पे खिंचाव आता है, ओपनिंग होती है, वहाँ पे वो चीज़ हेल्दी हो जाती है, उसकी कार्य करने की स्टेमिना बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम पीछे जब गर्दन को लेके जाते हैं तो आप खुद फील करोगे कि मेरी गर्दन में भी खिंचाव आ रहा है। जिनको थायराइड है, थायराइड ठीक होता है, जिनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल ठीक होता है, जिनको अपर बैक में पेन है, उनको भी बहुत अच्छा इसमें आराम मिलता है। हार्ट की ओपनिंग के साथ साथ देखो इतनी चीज़ों का एक ही आसन से बेनिफिट मिलता है। तो यदि हम ऐसे रुकेंगे तो आप खुद फील करो मेरे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में खिंचाव आ रहा है, कौन से अंगों में मेरे शरीर में कुछ खिंचाव हलचल पैदा हो रही है। बस कुछ सेकंड ऐसे रुकेंगे। सेकंड इसमें हम करेंगे दोनों हाथों को, अब हम एल्बोज़ को उठा लेंगे, हथेली को ज़मीन में रखेंगे, एल्बो को उठाते हुए सिर्फ हम नाभि तक शरीर को उठाएंगे और दोनों शोल्डर को इस तरीके से नहीं उठाएंगे। इनको जब हम इनको खोलेंगे तभी हमारे हार्ट में अच्छी सी ओपनिंग होगी। तो यदि ओपनिंग होगी तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि हम सही तरीके से करेंगे तभी उसके फ़ायदे मिलेंगे। यदि हमारा तरीका गलत होगा, भले नुकसान नहीं होंगे लेकिन उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने अपनी एल्बो को उठा रखा है, दोनों एल्बोज़ को, शोल्डर को खोल के रखा हुआ है और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देंगे। बस यहीं पे खिंचाव महसूस करेंगे, जहाँ पे खिंचाव आ रहा है वहाँ पे अपना ध्यान लेके जाएंगे और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जब हम होल्ड करेंगे तभी हमें उसका अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ एक्टिंग करेंगे तो उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है, बहुत टाइम लगता है। फिर जब हम कहीं पे ठहराव देते हैं तो बहुत जल्दी हमारे शरीर में उसके चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस आ जाएंगे। मैं एक बार कर रही हूँ, मैं हर वीडियो में वही बोलती हूँ कि आप 2 से 3 बार करो। जिनको जो दिक्कत है वो अगर उसको रुक के करेंगे, होल्ड करके करेंगे और 2 से 3 सेट के साथ करेंगे तो बहुत जल्दी उसमें चेंज देखने को मिलता है कि मेरी बॉडी में जो दर्द हो रहा था वो कम हो गया, जो मुझे परेशानी थी धीरे धीरे कम होने लग गई हैं। तो एकदम बिगनर हैं तो ये दोनों ही आसन करो, जो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 बार करो। जब कुछ दिन हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि चलो इतना मैं आराम से कंफर्ट होकर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा और चैलेंजिंग कर लेते हैं कि अपने दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ ले लेंगे, साइड में लेंगे और सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाया। जितना आप पीछे लेके जाएंगे उतनी हमारी बैक भी खींचेगी और चेस्ट भी खींचेगी। और फिर वही बात है कि शोल्डर को इकट्ठे नहीं करना है, शोल्डर को खोल के रखना है और गर्दन को पीछे ढीला छोड़ देना है। जितना आप पीछे गर्दन लेके जाएंगे पूरे स्पाइन में खिंचाव आएगा, अपर बॉडी में पूरा अच्छे से खिंचाव आएगा। हमारे पेट के रोग भी ठीक होंगे, चेस्ट के रोग भी ठीक होंगे, अपर बैक के भी ठीक होंगे और कमर जिनको दर्द रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है वो पूर्ण भुजंग आसन। इस तरीके से हम आ जाएंगे। फिर वापस सेकंड के हिसाब से रुकना है। 10 सेकंड रुको, 15 सेकंड रुको या 5 सेकंड रुको। स्टार्टिंग में 5 रुको, धीरे धीरे उसकी जो सेकंड का टाइम है वो बढ़ाते जाओ। 20 सेकंड करो, 30 सेकंड करो और 2 से 3 बार करो। तो इस तरीके से हम भुजंग आसन करेंगे। इसके बाद हम अगला करेंगे, दोनों हाथों को अपनी कमर के ऊपर ले लेंगे, पीछे से हाथों को लेके और हथेली को बाहर की तरफ खींचते हुए, फिंगर्स को लॉक करते हुए हाथों को सीधा रखा और सांस भरते हुए ऊपर उठने की कोशिश करेंगे ऐसे। और अपने हाथों को सीधा रखा, दोनों पैरों को तान के रखा और अपर बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करी। शोल्डर को खोल के रखा, गर्दन को भी पीछे झुका के पीछे ऐसे करके रखा। फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। पहले ही दिन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। मैं थोड़ा बोल रही हूँ तो बोल के आसनों को करने में थोड़ा सा सांसों का वो हो जाता है। जब हम सांस को रोक के रखते हैं, खींच के रखते हैं तो अच्छे से हो जाता है। बोलने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है तो थोड़ा सा बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके से दोनों हाथों को बाहर लिया, फिर अपने कंफर्ट के हिसाब से रुके और वापस आ गए। इसके बाद हम अगला करेंगे बैठ के। कैसे? मर्जरी आसन करेंगे, उसके लिए काउ पोज और कैट पोज को करेंगे ऐसे। इस तरीके से हम अपने शरीर को रखेंगे और इनहेल करते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे और कमर को अंदर की तरफ पूरा खिंचाव देंगे, कमर को अंदर की तरफ, गर्दन को ऊपर की तरफ। और सांस छोड़ते हुए फिर कमर को ऊपर उठाया और गर्दन को अंदर लेके जाएंगे पूरा ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ।
जिन लोगों को भी बीपी की परेशानी है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो वो लोग ये आसन ज़रूर करें। और जब ये आसन रोज़ करेंगे तो हार्ट एकदम हेल्दी हो जाएगा। और जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो लोग ये आसन करें, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, हार्ट से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जब हार्ट अच्छे से काम करेगा तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी सांस को अंदर लेके और गर्दन को अंदर लेके जाएंगे। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को ऐसे अंदर नहीं लेंगे, गर्दन को सीधा ही रखेंगे, लेकिन कमर को पूरा उठाएंगे। फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5 से 10 बार इस तरीके से करेंगे। अगला हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए ऐसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे और जो भी ये आसन करेंगे, यदि किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, चाहे बीपी की परेशानी है या सांस लेने की दिक्कत है या चढ़ाई में सांस फूल जाती है, थोड़ा सा दौड़ भाग करते हैं तो घुटन सी पैदा होती है, दौड़ भाग करते हुए ही बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाते हैं, तो ये इसलिए होता है कि हमारे फेफड़े पूरे फूलते नहीं हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, तो हमें सांस लेने की आदत छोटी होती है, तो उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, स्टेमिना कम हो जाती है। और जब हम इस तरीके से आसन करते हैं और आसन के साथ साथ प्राणायाम भी करते हैं तो हमारा हार्ट मजबूत हो जाता है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, तो हार्ट के रोग नहीं होते हैं, फेफड़ों के रोग नहीं होते हैं। तो जिनको भी बीपी की परेशानी है, हाई बीपी की परेशानी चाहे लो बीपी की, क्योंकि अधिकतर कई लोगों को बीपी लो हो जाता है क्योंकि हमारा हार्ट अच्छे से वो अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जल्दी लो हो जाता है, जल्दी हार्ड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन आसनों का रोज़ अभ्यास करेंगे और इस परेशानी से छुटकारा पाएंगे। जिनको नहीं है, आने वाले समय में उनको कोई भी रोग नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेंगे। और जैसे एज बढ़ती है ना, उसके बाद जल्दी से शरीर में रोग आ जाते हैं और बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जो लोग रोज़ योग करते हैं उनको बुढ़ापा बहुत देर से आता है और बुढ़ापे में भी उन लोगों के अंदर एकदम ग्लो रहता है, ताजगी रहती है। लेकिन शर्त यही है कि करना पड़ेगा, जब करोगे तभी इसके फ़ायदे मिलेंगे। तो मर्जरी आसन मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद है उष्ट्रासन। दोनों पैरों को अब हम घुटने के बल खड़े हो जाएंगे, इस तरीके से दोनों पैरों में गैप देंगे, सांस भरते हुए एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे और अपने पैर के तलुए को पकड़ लेंगे। दोनों हाथों को लेके जाएंगे, पहले एक को फिर दूसरे को। अब इसमें भी देखो, चेस्ट को अच्छे से ओपन करा, गर्दन को पीछे ढीला छोड़ा और शोल्डर को भी अच्छे से खोल के रखा। सांस भरते हुए हम पीछे गए। बस आज आप जब करोगे ना, तभी एहसास होगा कि हाँ, इसको करने से क्या हो रहा है। बहुत अच्छा खिंचाव हमारी चेस्ट में आ रहा है, हमारी बैक में आ रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया कि एक ही आसन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अभी मैंने ये करा उष्ट्रासन, अब खुद देखो आप उष्ट्रासन करने के कितने फ़ायदे हैं। अभी तो हम कर रहे हैं हार्ट की ओपनिंग के लिए कि अपनी चेस्ट को अच्छे से ओपन करें। तो इससे क्या होता है, जिनको कमर दर्द है उसको भी आराम मिलेगा, जिनको थायराइड है उनको भी आराम मिलेगा, जिनको चाहे लोअर बैक पेन है चाहे अपर बैक पेन है उनको भी आराम मिलेगा, शोल्डर के दर्द में आराम मिलेगा। और कई लोगों के यहाँ पे इस वाले जॉइंट में बहुत दर्द होता है, हाथ ऊपर ऐसे नहीं हो पाता है, उनको भी आराम मिलेगा, सर्वाइकल भी, थायराइड भी। एक ही आसन के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यदि आप लोग करोगे तो इतनी सारी बीमारियों से छुटकारा पाओगे, लेकिन करना ज़रूर है। उष्ट्रासन हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम अगला करेंगे, फिर से वज्रासन में इस तरीके से बैठ गए हैं और पीछे दोनों हाथों को रखेंगे। धीरे धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके जाएंगे, एल्बोज़ के सहारे नीचे की तरफ, और पूरा अपनी बैक को ज़मीन में लगा लेंगे। उष्ट्रासन करेंगे। हमने थाई को फोल्ड कर रखा है, पैरों को फोल्ड कर रखा है और हाथों को दोनों अपने गर्दन के नीचे रख दिया है, अपने सर के नीचे। और ख़ुद फील करोगे आप कि देखो मेरी पूरी बॉडी, मेरे नीचे पेट खींच रहा है तो आंतें खींच रही हैं। आंतों को खींचने से क्या होगा कि जिनको कब्ज़ की समस्या है या गैस की समस्या है, तो उसमें जब खिंचाव आएगा तो जो मल चिपका हुआ है उसको टूटने में मदद मिलेगी, पेट के रोग ठीक होंगे। और चेस्ट अच्छे से ओपन हो रही है तो चेस्ट के रोग ठीक होंगे, कमर दर्द में आराम मिलेगा। एक ही आसन के इतने फ़ायदे हो गए, लेकिन अभी हमारा मेन फोकस है चेस्ट की ओपनिंग में। आप यदि इस तरीके से करते हो तो बहुत अच्छा, इसमें हमारे हार्ट को रिलैक्स फील होता है, इसकी स्टेमिना बढ़ती है और जहाँ पे भी अवरोध आ रहा है, जहाँ पे भी ब्लॉकेज आ रही हैं, उसको खुलने में बहुत अच्छा इससे मदद मिलती है। तो पूरा यदि इस तरीके से आप लोग नहीं लेट सकते हो,
क्योंकि शुरुआत में होता है ना कि सारे लोग इस तरीके से नहीं लेट सकते, और यदि नहीं पैर ऐसे फोल्ड भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो घुटने में भी दर्द होता है और ये एंकल इतने, ये जॉइंट इतना मजबूत टाइट होता है, क्योंकि जब हम इसको मूवमेंट नहीं देते हैं तो ये भी जॉइंट टाइट हो जाता है। तो हम जब वज्रासन में बैठते हैं तो यहाँ पे बहुत दर्द होता है, तो इतना भी नहीं बैठ सकते हैं, तो आराम से आलती पालती मार के बैठ जाएं। आलती पालती मार के बैठने के बाद हाथों को पीछे लिया और हल्का सा अपने बटक को ऊपर उठाया, घुटनों को नीचे लेके जाएंगे और सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने उष्ट्रासन में करा था। बस उतना बेनिफिट उसका पूरा मिल जाएगा। भले ये आसन उष्ट्रासन नहीं है, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए शॉर्टकट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब लास्ट में हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के बाद हम आज की वीडियो को ख़त्म कर लेंगे। अब धनुरासन के लिए फिर से पेट के बल लेट गए और अपने दोनों पैरों को फोल्ड करा और हाथों से पकड़ लिया। एंकल जॉइंट को पकड़ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। तो जितना आप कर सकते हो इस तरीके से पैरों को उठाया, आगे से भी शरीर को उठाया और कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ गए। जब आप थकान हो जाती है तो इस तरीके से पंजे बाहर की तरफ, एड़िया अंदर की तरफ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और मकर आसन इसको बोलते हैं। आराम से हम यहाँ पे रिलैक्स हो जाएंगे। जब भी आसन करते हो तो पेट के बल, ज़्यादातर आज के आसन हुए तो हमने पेट के बल ही करे, तो हम ये करेंगे मकर आसन में रिलैक्स करते हैं। और जब हम पीठ के बल करते हैं या बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाले आसन करते हैं, उछल कूद वाले, तो हम शवासन में रिलैक्स होते हैं। आसनों के बाद रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग में क्या है कि हमें जितनी हमने एनर्जी खर्च करी है उतना ही हमें गेन करना है। और जब हम शवासन और मकर आसन करते हैं तो हमारे शरीर में फिर से एनर्जी गेन हो जाती है। तो जब हम इस तरीके से लेटते हैं ना, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और फिर ऐसे लगता ही नहीं है कि हमने आसन करे, हमें थकान हुई है। तो ये थे आज के आसन, जिनको करने से हमारे हार्ट में बहुत अच्छी ओपनिंग हो जाएगी, हमारे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। तो इनको करने से हमारे जितने भी हार्ट के रोग हैं, जितने भी ब्लड सर्कुलेशन वाली परेशानी है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे रोग आ जाता है, तो ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो डायफ्राम और नाभि की दूरी है उसकी बढ़ जाती है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से बैठते हैं, चलते भी हैं तो एकदम झुक के चलते हैं, और हमारे डायफ्राम और नाभि की दूरी कम हो जाती है, जिसको करने से हमारे हार्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है, फेफड़ों की कम हो जाती है, और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की भी कम हो जाती है, और फिर देखोगे शरीर में भी ताजगी ख़त्म हो जाती है, रोग जल्दी आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें बैठने का तरीका एकदम स्पाइन को सीधा रखते हुए करना है। इससे इतना बैठने से ही क्या होता है, हमारे डायफ्राम और नाभि की दूरी बनी रहती है। जब दूरी बनी रहती है, हार्ट और फेफड़े खुद ही स्वस्थ हो जाते हैं। तो पहले तो ये करना है। फिर हमने क्या करा कि जो भी आसन करें, आपने फील करा होगा कि हमने पीछे झुकने वाले करे। तो जब हम पीछे झुके तो हमारे नाभि और डायफ्राम की खुद ही दूरी बन गई। तो इस तरीके से हम जब सांसों के साथ करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाएगी, तो आप लोग एकदम स्वस्थ हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग चैनल पे नहीं जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए